अंतरिक्ष में सैर करने वाले अंतरिक्ष यात्री लगातार अंतरिक्ष की असाधारण रूप से अजीब गंध के बारे में बात करते हैं। वे अंतरिक्ष में उछलते समय इसे सूंघ नहीं सकते क्योंकि उनके स्पेससूट के अंदर से प्लास्टिक की गंध आती है। लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन में वापस कदम रखने और अपने हेलमेट हटाने पर उन्हें अंतिम सीमा की एक मजबूत विशिष्ट गंध आती है। गंध उनके सूट, हेलमेट, दस्ताने और औजारों से चिपकी रहती है। निकट वैक्यूम से भागने वाले शायद परमाणु ऑक्सीजन से चिपके हुए कणों में सीयर किए गए स्टिक, गर्म धातु और वेल्डिंग धुएं की तीखी गंध होती है। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पृथ्वी पर अंतरिक्ष गंध को फिर से बनाने के लिए नियुक्त किए गए एक रसायनज्ञ स्टीवन पियर्स ने कहा कि गंध का धातु पहलू आयनों के उच्च ऊर्जा कंपन से आ सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सूंघा है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, नासा के अंतरिक्ष यात्री केविन फोर्ड ने 2009 में कक्षा से कहा। लेकिन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की तीखी गंध को नापसंद नहीं करते हैं, जरूरी नहीं। 2003 के मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने नासा ब्लॉग पर इसका वर्णन इस तरह किया, इस गंध का वर्णन करना कठिन है। यह किसी नए भोजन के स्वाद को चिकन जैसा स्वाद के रूप में वर्णित करने के लिए घ्राण संबंधी समकक्ष नहीं है। मैं इसका सबसे अच्छा वर्णन धातुमय बल्कि एक सुखद मीठी धातुमय अनुभूति के रूप में कर सकता हूँ। इसने मुझे मेरे कॉलेज की गर्मियों की याद दिला दी, जहां मैंने एक छोटे से लॉगिंग आउटफिट के लिए भारी उपकरणों की मरम्मत करने के लिए आर्क वेल्डिंग टॉर्च के साथ कई घंटों तक काम किया था। इसने मुझे सुखद मीठी महक वाले वेल्डिंग धुएं की याद दिला दी। यही अंतरिक्ष की गंध है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में थोड़ी अधिक सांसारिक गंध आती है। पेटिट, जो हाल ही में ISS पर दूसरे 6 महीने के मिशन से लौटे हैं, ने space.com को बताया, अंतरिक्ष स्टेशन से ऐसी गंध आती है जैसे मशीन दुकान, इंजन कक्ष, प्रयोगशाला हो और जब आप रात का खाना पका रहे हों और स्टू या किसी चीज की थैली खोलें तो आपको थोड़ी भुनी हुई मांस की गंध आती है।